स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। इंडेक्स ने मोर और लेस उसी रेंज को करीब 23,500 की रेंज को पकड़ के ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बट एक चीज़ जो अभी इस वक्त डिसाइसिवली बैकफुट पे है, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय जो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, दैट्स निफ्टी आईटी करीब करीब 625 अंक नीचे इस वक्त। अब हमारे साथ अमित शाह वोरा इस डिस्कशन में जुड़ चुके हैं बजट के बाद के इस डिस्कशन में। मैं नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बाजार एक सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल आया और फाइनली इस बजट ने हमें जो सबसे बड़ी चीज़ दी वो था कंजम्पशन का पुश, जो कि शायद पिछले 4 महीने के एफएमसीजी के स्लाइड में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड था। आप इस बजट को कैसे देखती हैं मैम, एंड स्पेशली जो ये पुश मिला है इस पर आपका पहला टेक क्या है? मेरा ये टेक है कि जो हमारा एक बिलीफ है दैट दिस गवर्नमेंट लिसन्स एंड थिंक्स एंड एक्ट, वो एक बिलीफ बरकरार रहा है। जबकि कंजम्पशन स्लो डाउन रूरल से निकलकर अर्बन में आने लगा, एंड दैट हैज बीन द बिग चैलेंज हम जो फेस कर रहे थे, तो उस पर एक्ट किया प्रॉम्प्टली, आई वुड से, और बोल्डली। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। और अगर आप देखोगे कि मार्केट एट दिस पॉइंट काफी डिसअपॉइंटेड है कि कैपिटल गुड्स का बजट, पर्टिकुलरली कैपेक्स बजट, इतना नहीं बढ़ा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इवन 11 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट रखना, अगर वो स्पेंड कर दिया, तो दैट विल ऑल्सो सपोर्ट द इकोनॉमी एंड कंजम्पशन। जो एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम करीबन 1.5 करोड़ लोगों के पास, सैलरीड लोगों के पास जो आएगी, तो नेचुरली आइदर एक्सपीरियंस में स्पेंड करेंगे, मीनिंग आपका ट्रैवल, टूरिज्म वो बढ़ेगा, या तो फैशन पे, या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में, बी इट ऑटो और अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो मुझे लगता है दैट विल डेफिनेटली गिव अ लिटिल फिलिप टू द इकोनॉमी, व्हिच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस जंक्चर। एंड ये बहुत जानना जरूरी है कि जबकि ग्लोबली with the Trump administration now at play, the way US dollar is strengthening, the way they're talking about exporting oil, the way they are talking about tariffs, तो वहां पर अपनी इकोनॉमी कितनी इंटरनली मजबूत है वो बहुत जरूरी है। सो द क्लियर फोकस ऑन कीपिंग फिस्कल कंसोलिडेशन एट 4.4% इज इक्वली रिमार्केबल, आई वुड से। क्योंकि हर एक स्टेट इलेक्शन में आपने देखा है कि बहुत फ्रीबीज बढ़ गई, तो वो कोई टेम्पटेशन ये बजट में मुझे नहीं दिखा है। और फिस्कल कंसोलिडेशन टोटली ऑन ट्रैक है। एंड छोटे छोटी ग्लोबल डेवलपमेंट, जैसे कि डेटा सेंटर्स के पीछे न्यूक्लियर पावर लगेंगे, तो उस पे भी ध्यान है और उस पे भी हम पीछे न रह जाए, और एक एलोकेशन हुआ है, तो ऑल दैट इज रियली हार्टनिंग। Divestment is a completely missed piece, and I don't have much reply as to why, what is the thinking process. But otherwise, I would think that this is a very needed budget and well curated. जो मार्केट का, इकोनॉमी का जो माहौल है, मार्केट तो उसका आउटकम है, बट जो इकोनॉमी का माहौल है उसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से क्यूरेट किया हुआ बजट है। ओके, तो यानी ये मान के चले अमीषा जी कि एक प्रोग्रेसिव और बैलेंस बजट है। लेकिन अब इस बजट के बाद मार्केट की डायरेक्शन कुछ मिलेगी क्या मार्केट को, या फिर कंसोलिडेशन परसिस्ट करेगा, पहला। और दूसरा ये कि एफएमसीजी जो पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी डैमेज पहुंची है सिर्फ डिमांड, वीक डिमांड की वजह से, वहाँ पर कुछ अब सेंटिमेंट्स जो आज सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सस्टेन होंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एफएमसीजी जैसे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जो लेवल का मुझे लगता है सोप का पेनिट्रेशन है, या जो लेवल का वॉशिंग पाउडर का पेनिट्रेशन है, वो पेनिट्रेशन पर हाई है, एंड एडिशनल इनकम से मैं वो नहीं लूंगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि कंजम्पशन बूस्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कोई वॉशिंग पाउडर ज्यादा लेगा, बट कंजम्पशन बूस्ट डेफिनेटली मीन्स कि एक 2 व्हीलर, या तो एंट्री लेवल कार, या तो एक एसी, या तो एक वेकेशन लोग जरूर ज्यादा लेंगे, या तो डेफिनेटली बिकॉज दिस इज फॉर अ सैलरीड क्लास, तो 2 की जगह 4 जोमेटो ऑर्डर जरूर हो जाएंगे। तो कंजम्पशन कहाँ देखना है वो एक बहुत जरूरी बात है। बट मुझे लगता है यस, दिस विल गेट इनटू अ कंजम्पशन मोड।
कंजम्पशन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग व्यू लिया गया चैनल पर कि अब आप कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक से निकलकर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में आए। दीपक जी, एबीबी, सीमेंस, कमेंस, कैपिटल गुड स्टॉक्स पहले ही काफ़ी पिटे हुए हैं, इन्हें क्या अब और पीटा जाएगा या फिर लोअर लेवल पे यहाँ बाइंग आएगी? वैसे अगर आप देखें तो 15 लाख करोड़ तो वैसे भी फिर भी खर्च हो रहा है। और जो इन्होंने इम्पिटस दिया हुआ है, जहाँ पे आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, शिपिंग में, इवन इन ओवरऑल कैपेक्स, जहाँ पे स्टेट्स को उन्होंने बोला है कि आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट करो, हम आपको ग्रांट देंगे। इनमें ऐसी कंपनीज मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट्स और इन्हीं के सर्विसेज यूज होंगे। तो आई डोंट थिंक दिस कि इनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया गया है। बस यही है कि अगर आप बजट देखें तो एक्चुअली उनकी जो एलोकेशंस है, ओवरऑल कैपेक्स एलोकेशन इज 15 लाख करोड़, पहले 13.4 लाख करोड़ था, तो वो भी उस तरह से इंक्रीज हुआ है। बस उनके लिए कोई कुछ ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया है। बट इनकी इनमें डिमांड बिल्कुल रहेगी। आई थिंक इनके जो ऑर्डर्स आए हुए हैं और जो आ रहे हैं वो कंटिन्यू होंगे ही। जहाँ पे पहले मतलब जो जो हमने पहले 3-4 बजट पे देखे थे वो कंटिन्यू होंगे। तो शायद आई थिंक को जो एक तरह से एक नया सिक्का निकला है विच इज कंजम्पशन, क्योंकि अभी तक लोगों ने आई मीन इतना टैक्स कट देखा नहीं था पहले। तो इसकी वजह से आई थिंक कंजम्पशन स्टॉक को ज्यादा एक तरह से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है अभी फिलहाल मार्केट में। बट कैपेक्स स्टॉक्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये देखें रेट कट होगा अगर, तो कैपेक्स स्टॉक्स भी इंक्रीज होंगी। कैपेक्स में एक्चुअली इंडस्ट्री को काफी बूस्ट दिया गया है। बस उनको ये नहीं कहा गया कि आप कैपेक्स करो, हम कह रहे हैं कि हमें और मैन्युफैक्चर करना है। पर आप मैन्युफैक्चर ज्यादा क्या करोगे कैसे? आपको कैपेक्स करना ही पड़ेगा पहले उसके लिए। अच्छा अमीशा मैम, ग्लोबली भी हालात बहुत ठीक नहीं है, एक ट्रेड वॉर चल रही है जिसका इम्पैक्ट एक और चीज़ पे है, दैट्स गोल्ड। अब आई मीन मेरा जो प्रश्न है अल्टीमेटली वो है एनबीएफसीज को लेकर, एंड स्पेशली ऑन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज मुथूट, मन्नापुरम। आपका टेक मैम एनबीएफसीज पर क्या है, और विद इन दैट आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर क्या आउटलुक है इस वक्त? देखिए, एनबीएफसीज का जो लोन जो अवेलेबिलिटी था बैंक से, वो ग्रोथ तो काफी घट चुका है। आरबीआई के प्रोविजंस भी इतने कंफर्टेबल नहीं है। बट अगर ये साल में हम 2 रेट कट देख रहे हैं इंडिया में, तो वो एनबीएफसीज के लिए काफी बेनिफिशियल रहते हैं। तो दैट इज वन पॉइंट। आप जो गोल्ड एनबीएफसीज की बात कर रहे हो, तो ऑलवेज गोल्ड एनबीएफसीज आर वन ऑफ द मोस्ट सेफ वंस। पर जब भी एमएफआई में रिस्ट्रिक्शंस है, पर्सनल लोन में रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिस्क वेट बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस विल डू मच बेटर कंपेयर टू द अदर एनबीएफसीज इज व्हाट आई कैन से। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और बजट का एनालिसिस करने के बाद अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। चलिए अब टेक पंचायत की तरफ चलते हैं और जो भी ट्रेड्स हमें कैरी करने हैं मंडे मॉर्निंग के लिए, अच्छा उस पर आएंगे। और एक सेकेंड पहले इंडेक्सेस स्क्रीन पे ले आई।